दोस्तों, पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई साजिश रचता रहता है और हर बार उसको कोई नया रूप दे देता है। ऐसी ही एक साजिश का खुलासा जबलपुर से 3 लड़कों के पकड़े जाने पर हुआ। दोस्तों, जबलपुर के ये 3 लड़के आईसिस के लगातार संपर्क में थे। उन्हें आतंक की राह पर कश्मीर का नियाज लेकर आया था। ये वही शख्स है जिसने इन लड़कों के दिलो दिमाग में हिंदुओं और हिंदुस्तान के लिए नफरत कर दी। लेकिन इस नफरत को चरम पर ले जाने का काम किसी इंसान ने नहीं किया और ना ही किसी धार्मिक किताब ने, बल्कि इस नफरत को उबाल देने का काम उस मंथली मैगजीन ने किया जिसकी कलम पाकिस्तान से चलाई गई। पाकिस्तान में लिखी इस मैगजीन को पढ़कर दुनिया भर के कई मुस्लिम लड़के आतंक की राह पर चल पड़े। दोस्तों, इस मैगजीन का नाम कुछ और नहीं बल्कि सावत अल हिंद यानी वॉइस ऑफ हिंद है। इस मैगजीन में आए दिन हिंदुओं और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लेख और तस्वीर प्रकाशित होती रहती है। ये वो मैगजीन है जो अफगानिस्तान में तैयार होकर कश्मीर के रास्ते चोरी छिपे भारत आती है। दोस्तों, यह मैगजीन उन मासूमों को बांटी जाती है जिनका आतंकी बनाए जाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। अभी हम सभी ने और विश्व ने एक बड़ी महामारी को पीछे छोड़ा है, लेकिन उस महामारी के दौरान छपी इस मैगजीन में लिखा था कि हिंदुओं की कॉलोनियों में जाकर कोरोना फैलाओ और इस्लाम में भरोसा रखो। इस्लाम में भरोसा रखने वालों का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बिना डरे से फैलाओ जिससे आपको जन्नत नसीब होगी। यह उस किताब के लेख थे। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में आईसिस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया टेरर फंडिंग मामले में जबलपुर से 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी। मध्य प्रदेश एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत जबलपुर में छापेमारी कर टेरर फंडिंग के आरोप में इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया था। यह जांच आगे बढ़ी तो आतंकी संगठन आईसिस के मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इस मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी आदिल खान जिसकी उम्र 20 साल और उसके दोस्त मोहम्मद साहिद जिसकी उम्र 19 वर्ष, सैयद मामून अली जिसकी उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को आतंक की दुनिया में ले जाने वाला कश्मीर का आतंकी आमिर उर्फ निसार उर्फ कासिम खुरासानी था। आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल अक्टूबर 2022 में एनआईए ने देश भर में 6 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उसमें आईसिस का आमिर उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी भी था। उमर निसार सावत अल हिंद यानी वॉइस ऑफ हिंद नामक एक मैगजीन चला रहा था। यह वही मैगजीन है जो पाकिस्तान से तैयार होकर पाकिस्तान में छपकर कश्मीर के रास्ते भारत में आती है। और यह मैगजीन का पहला एडिशन 2020 में उस दौरान आया था जब राजधानी दिल्ली में सीएए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध चल रहा था। दोस्तों, ये निसार उर्फ कासिम खुरासानी 2016 से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय है और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रसद की आपूर्ति, हथियार और विस्फोटकों को खरीदता है। यहाँ तक नहीं, ये जम्मू कश्मीर में आईसिस कैडर की भर्ती भी करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद कासिम खुरासानी ने यह कबूला था कि सावत अल हिंद मैगजीन पाकिस्तान में रेगुलर पब्लिश होती है और यह सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था। उसने ग्राउंड पर अपनी एक सेना खड़ी कर दी थी जो सोशल मीडिया के जरिए आईसिस और पाकिस्तान के एजेंडे को फैलाती थी। दोस्तों, हम अपना रुख एक बार फिर वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन की तरफ करते हैं जो नफरत फैलाने और भारत को तोड़ने का काम करती रही है। साल 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग में सीएए लागू करने के विरुद्ध धरना प्रदर्शन चरम पर था। विवाद के चलते सांप्रदायिक हिंसा के बीच 24 फरवरी को वॉइस ऑफ हिंद का पहला संस्करण भारत में आया था। इसे प्रकाशित करने की जिम्मेदारी अल किताल मीडिया सेंटर ने ली थी जो आईसिस का ही एक ऑनलाइन ग्रुप है। इस मैगजीन का लक्ष्य भारतीय मुसलमानों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काना था। इसके कंटेंट से समझ में आता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि भारतीय युवाओं को आईसिस में भर्ती करने का जरिया था, जिसके द्वारा भारतीय मुसलमानों को आईसिस के जिहाद से जुड़ने के लिए खुला आमंत्रण दिया गया। दोस्तों, इस मैगजीन का दायरा व्यापक करने के लिए इसे अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया। इसमें आईसिस के गुर्गों की विचलित कर देने वाली तस्वीरें थीं, जिसमें बिना सेंसर किए सिर तन से जुदा जैसे फोटो हैं। वे लोग हैं जिन्हें
आईसिस ने सबक सिखाने के बाद जान से मार दिया। कई तस्वीरों में कुर्गों ने अपने हाथ में बंदूकें पकड़ी हैं। आपको बता दें कि वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के कुछ संस्करणों में हिंदुओं को सीधी चुनौती दी गई है। केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, रूस, अमेरिका को भी खुलेआम मिटाने की धमकी इस मैगजीन में दी गई है। एनआईए के अनुसार वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन को कराची और इस्लामाबाद के कॉल सेंटरों में तैयार किया जाता था। इसे आईसिस के कथित थिंक टैंक तैयार करते थे। इसे अफगानिस्तान में बांटा जा रहा था। इसके बाद कश्मीर के रास्ते चोरी छिपे भारत में लाया जाता था। भारत में स्थित आईसिस के नेटवर्क को इसके वितरण और प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के लिए अलग अलग देशों मालदीव, बांग्लादेश, भारत से अफगानिस्तान में कंटेंट मंगाया जाता था। मैगजीन पाकिस्तान में तैयार होती थी। इसकी रिसर्च और लिखने के लिए अंग्रेजी में महारत वाले शाहिद और आदिल जैसे युवा लड़के और लड़कियों को रखा जाता था। ये ऐसे युवा होते थे जिन्हें टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की अच्छी समझ भी होती थी। इसके लिए कंटेंट की जिम्मेदारी कथित आतंकी थिंक टैंक के पास होती थी। वॉइस ऑफ हिंद को अनजान ऑनलाइन संस्थाओं और चैनलों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। इसी वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन में भारत में स्थापित लोकतंत्र को इस्लाम के खिलाफ बताया गया। साथ ही इसमें प्रकाशित लेख से देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराए गए। उस समय भारत में सीए के खिलाफ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ अवसरों पर हिंदू मुस्लिम दंगों की खबरें आने लगी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। आईसिस ऐसे दंगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वो इसका प्रयोग अपने लिए समर्थन और पहुंच बढ़ाने के लिए करता है। सीए के दंगों के मामले में इस मैगजीन में लिखा है, बुत परस्त हिंदू मुसलमानों से जब तक खुश नहीं होंगे जब तक कि वे इस्लाम के दीन को पूरी तरह से छोड़ नहीं देते। इसी मैगजीन के अगले अंक में कोविड-19 महामारी के दौरान आईसिस समर्थकों को सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पर हमला करने के तरीके बताए हैं। मैगजीन में कहा गया है कि अल्लाह पर विश्वास नहीं करने वाले लोगों को ही कोरोना होगा। ये बीमारी इस्लाम पर भरोसा रखने वालों के लिए खुशखबर है। जिन देशों में इस्लाम को नहीं माना जाता है, अल्लाह ने उन देशों के अराजकता फैलाने के लिए इस बीमारी को भेजा है। इन देशों में कोरोना से लड़ने के लिए पुलिस और सेना दोनों सड़कों पर है। मैगजीन में अपील की गई कि हर मुसलमान भाई बहन बच्चे भी इस बीमारी को फैलाएं। ये लोग गैर मुस्लिमों की कॉलोनियों में जाएं और वहां कोरोना फैलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह इस्लाम को बढ़ाने में मदद करेगा। आप इस्लाम की राह पर हैं तो बेफिक्र रहिए, कोरोना आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, इस मैगजीन में मृत कश्मीरी आईएस आतंकी अबू हमजा अल कश्मीरी का एक पुराना संदेश भी शामिल किया गया। आपको ज्ञात होगा, हमजा को 2018 में भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस संदेश में हमजा के हवाले कहा गया कि डेमोक्रेसी और राष्ट्रवाद झूठे हैं। तुम्हें अल्लाह की राह पर जिहाद करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जो भी इस्लाम को मानने से मना कर दे उसे कत्ल कर दो। नौजवान, आप विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, पथराव से दूर रहें और पेट्रोल बम और चाकू जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर काफिरों को नुकसान पहुंचाओ। आईएसआई ने अपने सोशल मीडिया विंग में इस बारे में संक्षिप्त में लिखा कि आप लोग आईएसआई का प्रचार बढ़ाने में सराहनीय काम कर रहे हैं। तुम्हारा ये शब्द काफिरों के सीने में तीर की तरह है। हमारी 5 से अधिक वेबसाइट, 7 से ज़्यादा किताबें, 8 से ज़्यादा वीडियो, 15 से अधिक ऑडियो, 35 से अधिक इन्फोग्राफिक्स और 1500 से ज़्यादा अन्य सामग्री इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है उमर निसार। संघीय जांच ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार उमर निसार इस्लामिक स्टेट हिंद प्रांत का अमीर या वालिया था। आईसिस ने इस्लामिक स्टेट हिंद प्रांत की घोषणा 2019 में की। इसे स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य कश्मीर से केरला तक युवाओं को आईसिस के लिए भर्ती करना था। एनआईए के मुताबिक उमर निसार आईसिस के गुर्गों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उनके संचालकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। उसकी गिरफ्तारी से पता चला कैसे आईसिस भारत में मुस्लिम युवाओं को भारत के खिलाफ करके उन्हें अपने में शामिल करके लड़ाई की योजना बना रहा है। यहाँ मैं आपका ध्यान इजराइल के हाइफा विश्वविद्यालय के गैब्रियल वीमन द्वारा किए गए एक अध्ययन की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिसमें भी आतंक फैलाने के जरियों को बताया गया। इनके मुताबिक आतंकी समूह अपने संदेश फैलाने, भर्ती करने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर लगभग 90% संगठित आतंकवाद सोशल मीडिया के माध्यम से होता है।
आतंकवादी संगठन जैसे ISI सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए भी करता है क्योंकि ये सस्ता होता है और इसके जरिए कई लोगों तक पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया पर कोई फिल्टर या सेंसरशिप का कानून भी नहीं है, इसीलिए बिना रुकावट के किसी भी तरह का कंटेंट फैलाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले अपराधी संपर्क के लिए टेलीग्राम और डार्कनेट का इस्तेमाल करते हैं। डार्कनेट का IP एड्रेस ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक अलग ब्राउज़र टॉर यानी ऑनियन राउटर लगता है। डार्कनेट की सामग्री एनक्रिप्टेड होती है, उसका IP ट्रैक करना बहुत कठिन होता है। आप पाकिस्तान में भी बैठे हैं तो यह आपकी लोकेशन भारत या जर्मनी दिखाएगा। इसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। टेलीग्राम का इस्तेमाल भी बढ़ा है। टेलीग्राम के लिए आपको केवल एक नंबर की आवश्यकता होती है, उसके लिए किसी ईमेल ID की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत सारे डिस्पोजेबल नंबर ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं और फिर चैटिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम की प्राइवेसी सेटिंग भी अलग होती है। इन जरियों का इस्तेमाल करके ISIS अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है और भारत में शांति और सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन खतरा बनता जा रहा है। हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।